हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आप सब जान रहे हैं, देखिए 7 दिनों से जितने भी बीपीएससी के छात्र जो प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, 7 दिनों से वहाँ बैठे हुए हैं और फिर आमरण अनशन भूख हड़ताल पे भी वो लोग हैं। इस संबंध में देखिए आज ही अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो डाला है जिसमें कि आप बिहार सरकार की ओर से नेता को देख रहे थे, ठीक है। उनका स्टेटमेंट आपने सुना, सब कुछ सुना। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल नोटिस आ गया है आयोग की ओर से। उनका स्टेटमेंट ऑफिशियल आज तक, यानी कि 2024 में आज के तारीख तक उन्होंने जो भी परीक्षाएं कंडक्ट करवाई उस परीक्षाओं का लेके और 70वीं बीपीएससी तक का उन्होंने सब कुछ ब्यौरा दिया और सारी बातें कही हैं। क्या है सारा मामला, देख लीजिए और आप इनका ऑफिशियल जवाब बोल सकते हैं। ऑफिशियल जवाब आ गया है, ठीक है। वीडियो चले, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। चलिए देख लीजिए जवाब क्या है, नोटिस क्या है। देखिएगा, ये रहा ये प्रेस विज्ञप्ति। इस प्रेस विज्ञप्ति में देखते चलते हैं। देखिएगा, ऑफिशियल प्रेस विज्ञप्ति। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 26 जून 2024 से दिनांक 20 दिसंबर 2024 के अंत तक कुल 22 परीक्षाएं शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त आयोजित कराई गई। इन परीक्षाओं के संबंध में किसी भी तरह का कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। इन परीक्षाओं के लिए करीब 11,44,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ये सभी परीक्षा मल्टीसेट प्रश्न पत्रों से आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षाओं में कुल 66 सेट प्रश्न पत्रों का प्रयोग किया गया था, जिसमें कुल 6,365 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे। इन प्रश्नों के संबंध में किसी स्तर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई कि इनमें एक भी प्रश्न किसी कोचिंग संस्थान के मॉडल प्रश्न पत्रों से लिया गया है। आयोग द्वारा 26 जून 2024 से अद्यतन अवधि में विभिन्न विज्ञापनों के तहत कुल 1715 उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित कर 621 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 3,417 उम्मीदवार का साक्षात्कार संपन्न हो चुका है, जिसका अंतिम परीक्षाफल घोषित किया जाना है। इसके साथ ही आयोग द्वारा एकल परीक्षा के आधार पर कुल 97,386 अभ्यर्थियों का अंतिम परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है। दिनांक 13/12/2024। अब यहाँ से देखिए 70वीं बीपीएससी की बात हो रही है। 13/12/2024 को आयोजित एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में 10 दिनों तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी कि इनमें कुछ प्रश्न किसी भी कोचिंग संस्थान के मॉडल प्रश्न पत्र से ली गई हैं। कुछ अवांछित तत्वों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न किसी कोचिंग संस्थान के मॉडल प्रश्न पत्र से लिए गए हैं। यह पूरी तरह से अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित कर भड़काने की सोची समझी साजिश है। मार्च महीना में तैयारी 3 की परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित रूप से लीक होने की सूचना के बाद आयोग ने परीक्षा संचालन में कई सुधार किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आयोग द्वारा 26 जून से नवंबर 2024 के अंत तक आयोजित की गई परीक्षाओं में बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसका सफलतापूर्वक संचालन आयोग के स्तर से किया गया। आयोग के इन्हीं पारदर्शी कार्यप्रणाली पर भी कुछ अवांछित तत्व द्वारा चंद उपद्रव छात्र एवं कुछ कोचिंग संस्थानों के स्वार्थ साधकों के साथ मिलीभगत कर आयोग की परीक्षा व्यवस्था पर बिना किसी तथ्य विवाद के खड़े कर प्रश्न चिन्ह लगाने और एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को पूरे राज्य में पुनः करने की अतार्किक मांग की जा रही है। अब यहाँ पे क्लियर वर्ड में आयोग ने ये बोला कि 70वीं बीपीएससी का री एग्ज़ाम जो है इसका डिमांड ही बेसलेस है, अतार्किक है। आयोग की पूर्ण पीठ ने पूर्व में भी यह स्पष्ट कर दिया था कि एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह इन्हीं तत्वों ने षड्यंत्र के तहत चलाया। वायरल हुए सोशल मीडिया क्लिप्स एवं जिला प्रशासन पटना के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि 13/12/2024 को परीक्षा के दिन लगभग 1 बजे से लेकर 1:15 बजे दोपहर में बापू परीक्षा परिसर में जो विद्यालय परीक्षा समिति को प्रशासनिक नियंत्रण में है कि कई परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी शांति रूप से परीक्षा दे रहे थे। अचानक कुछ उपद्रवी तत्व ने दूसरे कक्ष में प्रवेश कर ओएमआर शीट को हवा में उछालकर फाड़ दिया और परीक्षार्थियों में परीक्षा रद्द होने की भ्रांति फैलाई गई। परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए परीक्षार्थियों को उकसाया गया। इसके बावजूद भी करीब 5,200 परीक्षार्थियों ने उक्त परीक्षा केंद्र पर अपनी परीक्षा पूर्ण करते हुए उत्तर पुस्तिका को जमा किया। आयोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या जिला प्रशासन के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है। बापू परीक्षा परिसर केंद्र पूर्ण रूप से
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में है और उस केंद्र पर सभी प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक व्यवस्था यथा केंद्राधीक्षक, सहायक केंद्राधीक्षक, 400 से अधिक वीक्षक, आवश्यक मजदूर एवं अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं प्रतिनियुक्त भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ही की गई थी। उक्त केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे भी बीएसईबी द्वारा लगाए गए हैं। आयोग द्वारा एक भी सीसीटीवी कैमरा उस केंद्र पर नहीं लगाया गया था। कानून एवं व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक दंडाधिकारी एवं आरक्षी बल की प्रतिनियुक्ति जिला प्रशासन द्वारा की जाती है। परीक्षा के दौरान भी परीक्षा केंद्र पर आयोग का कोई कर्मचारी पदाधिकारी प्रतिनियुक्त नहीं किया गया था। आयोग द्वारा दिनांक 13/12/2024 की परीक्षा के दौरान उक्त केंद्र पर हुई घटनाओं की विस्तृत जांच कर जिला पदाधिकारी पटना से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई है। जिला प्रशासन पटना के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि कुछ कक्षों में उपद्रवियों ने साजिशपूर्वक प्रश्न पत्र का लिफाफा जो उनके सामने काटा गया था को कटा हुआ कहते हुए वीक्षक के हाथ से छीन लिया। न सिर्फ छीना बल्कि सारे प्रश्न पत्रों के ऐसे लिफाफे को परिसर के बाहर और अन्य कक्षों में ले जाकर परीक्षा रद्द होने की भ्रांति फैलाई। उसी प्रश्न पत्र के संबंध में परीक्षा प्रारंभ होने करीब 1 घंटे बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात कही। आयोग की पूर्ण पीठ ने बिहार के मेहनती युवा अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा को पुनः आयोजित करने का निर्णय लिया गया। चंद उपद्रवी तत्वों के कारण इस परीक्षा में शामिल 3,24,298 से अधिक युवाओं के भविष्य को दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। सभी एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे संभावित माह अप्रैल 2025 में होने वाली मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। साथ ही बापू परीक्षा परिसर के वे अभ्यर्थी जो दिनांक 4 जनवरी 2025 को पुनः परीक्षा में शामिल होंगे वे प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें। बिना किसी तथ्य के भ्रांति फैलाने और आधारहीन सूचना के आधार पर विवाद फैलाकर कथित रूप से आंदोलन कर रहे वैसे तत्वों के बहकावे में नहीं आए। जिला पुलिस पटना पूरी घटनाक्रम के षड्यंत्रकर्ताओं के विरुद्ध जाँच कर रही है। जाँच उपरांत ऐसे तत्वों के विरुद्ध परीक्षा कदाचार निवारण अधिनियम 2024, IT एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता इत्यादि के सुसंगत प्रावधानों के तहत त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक का आप यहाँ पे साइन देख सकते हैं और आज का डेट 24/12/2024 देख सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेटली एक वर्ड में साफ साफ बोल दिया गया है कि नो री एग्ज़ाम। सीधी सीधी बात है। जो लोग भी ऐसा कुछ गलत काम कर रहे हैं उसके लिए बिहार पुलिस है वो उनसे निपटेंगी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन नो री एग्ज़ाम। अब इसके ऊपर आपका क्या स्टेटमेंट है और आपका क्या सोच है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।